नमस्कार, स्वागत आपका ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण नोनवाल। इस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी गांव गोगड़िया में, जींद जिले का गांव गोगड़िया। और यहां पर अभी 28 मार्च को एक शादी हुई है, जहां शगुन के तौर पर दहेज में 1 रुपया लिया गया है। उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे, जो कि काफ़ी वायरल हो रही है वीडियो। और देखते रहे ताज़ा अपडेट चैनल। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण नोनवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव गोगड़िया से, जींद जिले का गांव गोगड़िया। उचाना ब्लॉक में पड़ता वही गांव गोगड़िया। और यहां पर जो 28 मार्च, जो ये पिछले महीने के 28 मार्च को इस गांव में एक बहुत ही अच्छे तरीके से शादी की गई है, दहेज रहित। दहेज 1 रुपया के तौर पर भाई दहेज लिया गया है। तो उस परिवार के लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि समाज में एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है, जो कि दहेज के तौर पर भाई कोई क्रेटा मांगा है, कोई अंगूठी मांगा है, कोई चैन मांगा है। तो इस परिवार ने एक मिसाल दी है पूरे समाज को, पूरे देश को, कि दहेज के रहित भी एक शादी हो सका है। और बहुत धूमधाम से शादी करी है। परिवार के लोग यहाँ पे है, परिवार के लोग तो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से शादी की गई है। तो आइए, परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और जो भाई जो सुनील बुरा है, सुनील बुरा, और जो उसकी शादी हुई है मंजू से, जो हिसार जिला में गांव है, और वहां पर शादी की गई है। बहुत अच्छे तरीके से शादी की है। और इस परिवार में पहले भी शादी हुई है। जो सुनील के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने संजीव ने भी इसी तरीके से जो शादी की है। और जो उसके चाचा के लड़के ने भी शादी की गई। परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पहला शायद बातचीत करेंगे। सबसे पहले अंकल जी से बातचीत कर लेते। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। अंकल जी, आपका नाम? राजकुमार, रिटायर फौजी। राजकुमार जी। अंकल जी, जिस तरीके से आपने जो शादी करी है भाई की, सुनील की, तो संदेश जो दिया है समाज में, दहेज रहित जो शादी हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई, समाज में कुप्रथा बहुत फैल रही है। लोग दहेज मांगे हैं, कोई कार मांगा है, कोई रुपये मांगा है, बेटी ने मार दे हैं, बहू ने जला दे हैं। तो इस तरह समाज में सुतरा संदेश जाओगा। मैं तो उनको अगले ने बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा, पाल दी, पढ़ा दी, जवान कर दी, अगले का सुपुर्द कर दी। इस तो ऊपर कह देगा। मेरा तो यूं कहना है समाज में, भाई 1 रुपया ले बेटे की शादी में, दहेज ना ले। इस तरह समाज में सुतरा संदेश जावे। अच्छा, 1 रुपया भी अंकल क्यों ले? 1 रुपया बिना भी शादी हो सका है? हाँ, 1 रुपया बिना भी हो सका है। ये तो थोड़ा सुगन का तौर पर, भाई चलो अगले देवे हैं, सुगन का तौर पे 1 रुपया ले लिया। 1 रुपया सबसे बड़ा 1 रुपया है। 1 रुपया तो बड़ा कुछ नहीं है। बस अपनी शादी धूमधाम तक करो, अपना घर खर्चा करो। मैंने अपना घर खर्चा कराया है, मैंने अगले पे कुछ नहीं लिया। 1 रुपया में रिश्ता लिया, 1 रुपया में ब्याह कर लिया यहाँ। अच्छा, इस परिवार में पहले भी शादी हुई है? सुनने में आया है कि भी पहले भी इसी तरीके से जो शादी करी है, दहेज बिल्कुल नहीं लिया गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, पहला लड़का मेरा संजीत, वो अभी सोनीपत में जॉब कर रहा है। उसकी शादी हुई थी उचाना के पास काकड़ोद गांव में 2019 में नवंबर में। उसकी भी 1 रुपये की शादी ली थी। कोई दहेज नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया, बेड, अलमारी, सोफे कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ एक बैग में सूट डाल के आई थी बहू। और ईबीयू लड़का ब्याह है, इसमें भी कुछ नहीं लिया, कोई बेड नहीं, कोई सोफा नहीं, कोई अलमारी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बैग में सूट हुआ बहू डाल के ले। आप नहीं बताओ, अगला 5 लाख का सामान दे देगा, 7 का दे देगा, कितने दिन चलेगा? 2 साल चल पड़ेगा, 4 साल चल पड़ेगा। फिर आदमी की आदत खराब होगी। कुछ नहीं होगा तो कहेंगे सुसराड़ ते लिया, तेरे तो घर आते लिया। बहू ने कहेंगे तारा घर आते लिया, तेरे बाप का लिया। तो हमारी भी तो बेटी है, वो हमारे पे आके मांगेंगी तो हमारे पे किसी की बीतेगी। इसलिए शादी है तो 1 रुपये की ले और 1 ही करो। दहेज प्रथा कुप्रथा है। हम तो नहीं चाहो समाज में कुप्रथा रुके और सबकी बेटी सुखी रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भारतीय जो कानून है, उसमें भी एक जो एक्ट बनाया गया है 498 यानी 498 के तहत, जो भाई दहेज लेवे है और देवे है, वो एक सजा के प्रावधान के अंतर्गत उसकी गिरफ्तारी भी है और उसमें जुर्माना भी दिया गया है। तो भैया, जो कुप्रथा अंकल ने जो बताया, बहुत बड़ी बात करी है कि भाई बिना दहेज के जो शादी है बहुत अच्छी है, क्योंकि इस परिवार में कई उदाहरण है और कई उदाहरण आगे भी आएंगे जो समाज को एक
आईना दिखावा, बढ़िया आईना दिखावा कि भाई इस तरीके से शादी करो। अंकल आगे भी शादी होगी, आपके जैसे पोते हैं और आपके जो बेटी हैं, तो उनमें इसी तरीके से शादी होगी? हाँ बिल्कुल ऐसे करांगे शादी, आगे भी शादी होगी, बिना दहेज की होगी। मतलब मेरे परिवार में एक यह रीत बन गई है, हम दहेज लेंगे नहीं, दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, विरोधी है जी, दहेज नहीं लेंगे। तो समाज में कितना अच्छा जो संदेश गया आपके गांव में? हमारे गांव में बहुत अच्छा संदेश गया समाज में। हर आदमी बात चलाता है, भाई राजकुमार फौजी ने लड़का बगैर दहेज के ब्याह है, दूसरा लड़का भी बगैर दहेज के ब्याह है। मैं तो रोज बात चल रहा है गांव में, बाहर रिश्तेदारी में, सब जगह मेरी बात चल रही है। अगर मैं दहेज लेता मेरी बात कोई भी नहीं चलाता। अब तो समाज में सब जगह मेरी बात चल रहा है, भाई 2 लड़के ब्याह दोनों बिना दहेज के ब्याह, 1 रुपये का रिश्ता। मतलब अब पता चलेगा लोगों ना, धीरे धीरे सबको पता चलेगा, आपके माध्यम से चलेगा, दूसरे के माध्यम से चलेगा, लोगों में जागृति आएगी कि भाई अपने बेटे को बिना दहेज के शादी करो, दहेज मत ले। अब जैसे बेटा है उसकी शादी में दहेज लेना नहीं लेना माँ बाप की मर्जी है, बेटी की शादी में दहेज देना उसकी मजबूरी हो जाती है। अगला लड़के वाला बोलता मैं तो ये लूंगा वो लूंगा, तो बेटी वाले ने देना पड़ता है। अगर मेरी तरह कोई हो वो कहते भाई मैं तो कुछ नहीं लेऊंगा, 1 रुपया दे दे। मैंने तो 1 रुपया लिया है, और बड़ा बेटा संजीत उसकी शादी में भी 1 रुपया, इस बेटे की शादी में भी 1 रुपया। मैंने अपने घर से खर्चा किया जितनी मेरी हैसियत थी, हैसियत के हिसाब से सब कुछ पूरे खर्चे किए हैं। बहू की टूम भी बनाई है, बहू के लिए बेड सोफे अलमारी वो भी खरीद के लिया हूँ, मैं लिया हूँ खरीद के, हमने अगले से कुछ नहीं लिया। बाकी परमात्मा ने हमारे सब कुछ दे रखा है। दोनों लड़के सर्विस में हैं, मैं रिटायर फौजी हूँ, जमीन है मेरे पास, खेती कर रहे हैं। जब परमात्मा ने हमारे को सब कुछ दिया तो दूसरे का क्यों लेंगे हम? अपने से पूरा पटेगा, परमात्मा उसी को देता जो अपनी सही नीति पे रहता है। हम अपनी नीति पे सही हैं, हम अपने पे अपना खाएंगे, दूसरे का नहीं। चलो अंकल जी से भाई बातचीत करी है, तो और भी है इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम। तो राम राम भाई जी, क्या नाम आपका? माँ सिंह। माँ सिंह। हाँ। अच्छा सुनील के आप क्या लगो हो? दादा। दादा लगो हो? हाँ। अच्छा नंबरदार आपका नाम है क्या? ना नंबरदार तो है, मैं नंबरदार का लागू हो भाई लागो हो। हाँ। अच्छा अच्छा, आपके परिवार में जिस तरह के शादी करी है बिना दहेज के, क्या कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया वो ऐसा है, यही कहना चाहूँ भाई से सारा काम करे, यू नहीं और भी करें, सारा देश नुए करे। हाँ देश नहीं करे जमा ले तो जरूर करो। अच्छा ले ना, बिल्कुल देश तो भाई कंट्रोल को नहीं हो हमारे पे। हाँ हाँ यू तो हो जाएगा जी। आपके परिवार में जिस तरीके से जो शादी हुई है कितने खुश हो? सारे खुश था, सारे खुश। हाँ न्यू है था, ब्याह तो बन गया और दन तो इस काम न मिठाई खाई, बढ़िया स्वाद लिए, सारे काम बढ़िया होगी, बहुत छाया लागी। सप्ताह महीने कारण तो यू धासी 5.5 फुट की बहुत है। हाँ चलो और क्या चाहिए है? बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं भाई जो गांव के और गांव में भी है और परिवार में सबसे खुशी है कि इस परिवार में जो सुख से जो शादी हुई है। हमारे बीच में सुनील की माताजी है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो शादी की गई है ट्रेंडिंग में वायरल हो रही है भाई शादी सुनील की, सुनील बुरा की जो शादी हुई है बिना दहेज के, उनकी माताजी, उनसे माताजी से पूछेंगे कि कितना अच्छा महसूस करे। राम राम जी। राम जी आंटी, कितना अच्छा लगा आपने? जब अच्छा लगे भाई यो करो सभी। अच्छा ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, टेंशन हो सॉरी आने के देवांगे ये भी में आ रही समझ में आया, जैसा यू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने तो टेंशन मिटाई थी। मिटाई दी, अब आ गई छोरी और स्वेशन इन तीनों टेंशन हो रही, के मांगेंगे। अच्छा तो आप जिसे मिलने चाहिए फिर ये आप जिसे मिलने चाहिए तो टेंशन दूर हो जाएगी, टेंशन नहीं रहो। हाँ जी। अच्छा इस परिवार में पहले भी शादी हुई है इस तरीके से, तो आगे भी ऐसे होती रहेगी? ऐसा ही करांगे भाई, ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही करांगे। अच्छा गांव में क्या कुछ बात चल रहा है? गाँव में तेरी बात चल रहा, जोड़ पे बैठे लोग कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया है। अच्छा अरे जे सारा कुछ ले लिया उनको सबे लेवा जी। नो भी गंदे होंगे, अगर लेना चाहिए था। ना ना कोई ना, मैं यह बात मानते को नहीं। अच्छा मानते को नहीं। वाह जी वाह। भाई इस परिवार की जो खासियत है, एजुकेटेड परिवार के साथ साथ इतना सुलझा हुआ, इतना बढ़िया परिवार है भाई, जो कि समाज की सबसे बड़ी जो भाई कुप्रथा मानना है भाई, दहेज के खिलाफ है पूरा परिवार। और जो आगे भी जो शादी करेंगे कि भाई इस शर्त पे करेंगे कि भाई ना तो दहेज लेंगे ना देवेंगे। उनके दादी हैं हाँ जी। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? कलावंती।
पूरे नाचे हो गए आप तो? मैं तो कि नाचे नीचे कर दी कौन नहीं नाचे? खुशी नहीं हुई आपने? ना, खुशी हुई खूब। हाँ। फिर गड़बड़ हो गई थी मेरे अच्छा, तो। गड़बड़ हो गई हाँ, थी। बीमार हो गई थी। अच्छा दादी, कैसा लगा आपका पोता की शादी हुई है बिना दहेज के, तो कितना अच्छा लगा? बढ़िया लग गया भाई मन तो जमा। अच्छा और कोई भी नहीं ले हुए शादी में तो कुछ भी। अच्छा। इब गाड़ी घोड़े मांग ले हैं, या दे दो या दे दो, उसका कोई फायदा नहीं हो। तो भाई बूझी उसका बेरा ही नहीं पड़ता। हाँ इब अपना करता है वो, जो कुछ उसका हो सो जो कुछ हो से। जी। वो सुतरी आएगी। हाँ। अच्छी सुतरी बोलो, काम करो, आंसू आंसू रो। यह बहुत सामने था, पैर पोछ दे और बूढ़ी वादियां की और के सबसे बड़ी सेवा भाई। और सेवा कर दे अपने बिल्कुल। दादी दादियां की, सासू की स्त्री। अब वो भी तो कौन पांदी भाई के रूके पत्ते हैं अभी तोड़ के लिए आवांगे। हाँ जी, हाँ। बतेरे फिर हैं बुआ खातर मारे कि नहीं होंदी, मारे कि नहीं होंदी। और गाड़ी यार तो गाड़ी ले आऊं हाँ भाई। जी, हाँ जी। आंधे को नहीं उसका है। अच्छा, रिश्ते भी नहीं आते? रिश्ते डर लग जाए, कोई थोड़ा कमी होकर मैं उनको निकरा के मांग लेगा, इसका नहीं हाथ लाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ? बिल्कुल सही बात। है यूं तो नो तो नहीं बेरा भी, यूं तो कुछ नहीं लेना, 1 रुपये की सिगाई ले वो नो भी तो बच्चे रह जाएंगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आंटी, आपने भाई को कामयाब कराया है, डबल MA करवाई है भाई की, तो सबसे बड़ा तो आपने बहुत यानी अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा तो काम यही कराया है आपने। यही इबा का लेन देन की जरूरत को नहीं, यूं अपने मैं आप कहूँ करेगा। मैं बहु और खड़ी हो जी पा रहा हूँ। हाँ, यही सोच है। क्योंकि इकोनॉमिक्स MA कर रखी है उन्होंने, हाँ। वो भी कामयाब हो जाएगी वो भी हो जी, तो स्वर्ग में गए सीधे। और सीधे स्वर्ग में जाओ तो लेन देन के भूखे को नहीं। हाँ जी बिल्कुल हैं? जी। चलो, हाँ जी, राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? मैं कमलेश कमलेश है। क्या लागो सुमेर के? मौसी। मौसी। हाँ। अच्छा, कितनी खुशी हुई मैं बहुत खुशी हुई। आपका लड़के की शादी हुई है? आपके लड़के की शादी अपने लड़के की शादी भी इस तरीके से करो? इसे तरीका तो करी थी, कर दी। वो पहला वो बड़ा वो मेरा ही था। संजीव। हाँ उसकी पहला संजीव। हाँ उसकी भी नहीं मैं करी थी। अच्छा, उसकी भी ऐसे हम तो नहीं कहा, बस बहुबा गाड़ी है जो मैं सेवा कर दे रहा, हमने बैठिया नहीं था। हाँ। वाह जी वाह। ये होता है तब इस काम नहीं वो बस काम करें जाओ, सुने जाओ, देखे जाओ। धन का क्या सही बात है। ससुआ की पूछे नहीं कराए। हाँ उसका क्या बेड भी वहाँ बरतेंगे, सोफे भी वहाँ बरतेंगे, हमने तो सुतरा बोलते हैं। यानी वो मार लग जाए, टोर मार लग जाए, मैं तो यार अंतर ने मारेंगी और ससुआ ने डालेंगे आगा गए। काम भी नहीं करा फिर। को नहीं कर रहा है, बेची ने बैठ पे अरे दो मन तो खाना भी अरे दो मेरे बाप अपना दे रखा था, दे रखा। उस दिन का कोई नहीं बनता, इज्जत हो बस। हाँ यू हो से भाई, वहाँ बरतेंगे, कमी होंगी वहीं ले आऊंगी। हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमने तो बहुत सही होनी चाहिए। हमने तो हमारा खत ले माँ बाबू बुढ़िया ने नहीं बिठाते, हम तो माँ बाबू ने अपना अपना परिवार खातर गाड़ी ले आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन ये तो भाई और बढ़िया भाई, ऐसे तो सारे करें तो दे दाद का कोई। तो भाई देखा, इस परिवार की जो खासियत है, बिना शर्त दर्द है भाई, एक भाई दहेज नहीं लेवेंगे, इस तरीके से जो शादी करी गई है, धूमधाम से शादी करी गई है, और पूरे देश में संदेश दिया गया है कि भाई आप भी इसी तरीके से जो शादी करो, क्योंकि जो कुप्रथा है दहेज लेने की, इससे भाई जो लड़की जो है भाई वह कहीं ना कहीं उसके माता पिता कहीं से रुपया उठा कर दो सामान तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जावा है, और वो परिवार ज्यादा लंबा भी नहीं चलता भाई। तो आप लोगों से हमारी अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखते रहो ताजा अपडेट चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।